Hello बच्चों, let's see the question. The question is, whenever a mixture of gases is allowed to come in contact with a particular adsorbent under the same conditions, the more strong adsorbent is adsorbed to greater extent irrespective of its amount present. Example, like H2O is adsorbed to more extent on silica gel than nitrogen and oxygen. देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जब हम किसी मिक्सचर गैसेस के मिक्सचर को एड्सॉर्बेंट पे अलाउ करते हैं एड्सॉर्ब होने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्बेंट होता है वो एड्सॉर्ब हो जाता है और जो कम स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्बेंट होता है वो एड्सॉर्ब नहीं हो पाता है। जैसे कि हम एग्जांपल दिया गया है कि जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा एड्सॉर्ब होता है सिलिका जेल पे रेदर देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आगे this shows that some adsorbents are preferentially adsorbed. It is also observed that preferentially adsorbable adsorbents can displace a weakly adsorbed substance from the surface of an adsorbent. आगे इसने बोला है कि ऐसा भी होता है कि जो मोर स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्बेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वीक एड्सॉर्ब सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको डिस्प्लेस कर देते हैं एड्सॉर्बेंट सरफेस से। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है Which of the following gases is adsorbed to maximum extent? इन चार ऑप्शन में जो हमें चार गैसेस दे रखी है इनमें से कौन सी गैस सबसे ज्यादा एड्सॉर्ब होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट लगेगा, की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा हमारा यहाँ पे, की कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर। ऑफ गैसेस। ओके, हम यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए हमें यहाँ पे चार गैसेस दे रखे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे ज्यादा एड्सॉर्ब गैस होगी कौन सी। देखिए मोर द क्रिटिकल टेम्परेचर मोर will be its extent to be liquefiable। जितना ज्यादा किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा वो क्या होगी, ज्यादा एक्सटेंट तक लिक्विफाइबल है। क्यों है लिक्विफाइबल? क्योंकि देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, जिसमें वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे। जिसके वंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे उसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। और वंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग किसके होंगे, जिसका क्या होगा, जिस गैस की एटम साइज लोएस्ट। जिस गैस के एटम्स का साइज लोएस्ट होगा उसमें क्या होंगे, वंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसकी वजह से क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा वो गैस सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। ज्यादा लिक्विफाइबल गैस, मोर विल बी इट्स एब्जॉर्प्शन ऑन द एड्सॉर्बेंट। ओके, अब देखिए इसी बेस पे हम क्वेश्चन का जो हमें दे रखा है इसका आंसर देख लेंगे। हमें फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है हीलियम, सेकंड में दे रखा है नियोन, थर्ड में दे रखा है आर्गन, फोर्थ में दे रखा है जेनॉन। तो देखिए हम अगर इसकी साइज का ट्रेंड देखें तो क्या होता है, नोबल गैसेस जो होती है, नोबल गैसेस में साइज का ट्रेंड अप टू डाउन जब हम जाते हैं ग्रुप में तो साइज इंक्रीज करता है। और साइज इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये है हमारा साइज का ट्रेंड। अगर साइज इंक्रीज कर जाता है तो जो वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं वो डिक्रीज करते हैं। वंडरवॉल फोर्सेस क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। यानी कि हमारी जो हीलियम है उसमें वंडरवॉल फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगे, है ना। वंडरवॉल फोर्सेस सबसे ज्यादा किसमें हो गए, हीलियम में। अब जब वंडरवॉल फोर्सेस सबसे ज्यादा हीलियम में हो गए तो सबसे ज्यादा लिक्विफाइबल गैस कौन सी हो गई, हीलियम हो गई, क्योंकि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा हो जाएगा फोर्सेस की वजह से। सो मोर विल बी लिक्विफाइबल गैस, मोर विल बी लिक्विफाइबल गैस, मोर विल बी इट्स एड्सॉर्प्शन। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हीलियम का जो एड्सॉर्प्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, हीलियम
एड्सॉर्ब्ड रेडिली। ओके, इन सबसे ज्यादा क्या होगा, हीलियम एड्सॉर्ब, यहाँ पे एड्सॉर्ब होगी, हीलियम हमें यहाँ पे एड्सॉर्प्शन शो करेगी। ओके, सो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हीलियम। हमारा यहाँ पे हीलियम सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्सटेंट तक एड्सॉर्ब होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, हीलियम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।